Hello, welcome to day 2 of ROC Simplified Standards to Articleship Ready series. And in this series, we are discussing about practical ROC compliances. So, in today's video, we are going to discuss about what is DIN, how to inquire DIN status, how to do allotment of DIN, and what documents are required, how to do KYC, and which information is required, and how to check directors holding like public company, private company, and it's the whole concept of DIN and DSC only. So, how to assure DSC. एंड जो हमने कल की वीडियो देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि हम एमसीए को ओपन कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, एमसीए का मास्टर ओपन कैसे करते हैं, रजिस्टर ऑफिस कैसे चेक करते हैं, सिग्नेटरी डिटेल्स कैसे चेक करते हैं, इंडेक्स ऑफ चार्ज कैसे चेक करते हैं, कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का कैपिटल, कंपनी की लास्ट डेट ऑफ एजीएम, कंपनी की बुक ऑफ अकाउंट कौन सा लास्ट डेट में था, कंपनी अपनी बुक ऑफ अकाउंट कौन सा एड्रेस में मेंटेन करती है एंड कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। तो जो हमने कल की वीडियो में देखा था वो हमने सिर्फ एमसीए के कांसेप्ट देखे थे, बेसिक कांसेप्ट देखे थे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं मेनली डिन एंड डीएससी के बारे में कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड भी कौन सा होता है जब डिन स्टेटस चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट हम एमसीए को लॉगिन कर लेंगे। जैसे एमसीए को हम लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में एफओ सर्विसेज में जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आता है इंक्वायर डिन स्टेटस का, फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड जो भी रिस्पेक्टिव डिन नंबर हमें चेक करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जैसे हम डिन नंबर मेंशन करेंगे, सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ जाती है कि हाँ डायरेक्टर्स का डिन जो एक्टिव है कि डीएक्टिवेटेड है, इसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। सो पहले हम कैप्चर यहाँ पे फिल कर रहे हैं, सबमिट। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे डिन नंबर है, डायरेक्टर का नेम, डिन का स्टेटस अप्रूव है, अगर डीएक्टिवेटेड होता तो यहाँ पे डीएक्टिवेटेड मेंशन होता है एंड एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी के है नो एंड डेट ऑफ अप्रूवल किस डेट में इनको डिन नंबर अलॉट हुआ था, तो ये इनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की है। अगर आप DIR 3 फॉर्म के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे वो डेट आती है कि जिस दिन आपको डिन मिला, मतलब अलॉट करा एमसीए ने, वो डेट आ जाएगी एंड आपका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड होता है तो वहाँ पे वो मेंशन होती है, एक इनिशियल 6 पॉइंट करके मेंशन हो जाता है, बट इनके केस में नहीं है तो इसमें मेंशन नहीं है। देन हम जाएंगे एसोसिएट डीएससी, देखेंगे कि हम डीएससी को एसोसिएट कैसे करते हैं। डीएससी सर्विसेज में जाने के बाद एसोसिएट डीएससी में हम क्लिक करते हैं। जैसे एसोसिएट डीएससी में हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रॉस करो, फिर यहाँ पे एसोसिएट डीएससी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टोकन टोकन जो होते हैं हमारे मैं आपको अभी शो कर देती हूँ, आपने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे ये टोकन है आपका, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे टोकन होते हैं, ये आपको अपने सिस्टम पे इंसर्ट करना होता है पहले, देन यहाँ पे टोकन शो हो जाता है। टोकन प्रॉक्सी के हाइपर के होते हैं, वो कंपनी के बेस डिपेंड करता है किस कंपनी की डीएससी बनाए हो। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल्स में जो भी डायरेक्टर्स का नेम है वो आ जाएगा। पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया होगा पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। देन आप एसोसिएट डीएससी में क्लिक कर दोगे। जैसे आप एसोसिएट डीएससी में क्लिक करते हो आपकी डीएससी रजिस्टर हो जाएगी, आपको मैसेज का पॉपअप आ जाता है कि हाँ आपकी डीएससी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है एमसीए में। देन हम देखेंगे कि कुछ जो फॉर्म्स की बात थी हमारे डिनेटेड फॉर्म्स, कंपनी फाइलिंग्स में डिनेटेड फॉर्म्स में जाके ये फॉरेस्ट फॉर्म्स है लिस्ट है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा आ रहा है जो आज का, वो DIR 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो DIR 3 के फॉर्म में सबसे पहले हम फोटो अटैच करते हैं। फोटो अटैच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट का नेम वगैरह है, उसकी डिटेल्स वगैरह, नेशनैलिटी है, ये सब हम फिल करते हैं। उसके बाद जो भी इसका रेसिडेंट है, नेशनैलिटी है, ऑक्यूपेशन टाइम 5 में से हमें चूज करना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चूज करनी होती है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनसे। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना, पैन वेरीफाई करना। पैन वेरिफिकेशन में बहुत सारी बार प्रॉब्लम आ जाती है, अगर डायरेक्टर ने अपना नेम चेंज करा हो तो वो आपको क्लाइंट से प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। एंड साथ ही साथ अगर किसी भी डायरेक्टर का सिर्फ सिंगल नेम होता है तो वो उनका ज्यादातर डिटेल्स हम लास्ट नेम पे फिल करते हैं, तब उनका वो वेरीफाई हो जाता है। सो अगर सिंगल नेम वाले कोई भी हैं तो उनको लास्ट नेम में आप मतलब फिल करके वेरीफाई करना, नहीं तो ये हो जाता है, अगर मैच नहीं करता, कभी कभी हम डेट ऑफ बर्थ या नेम चेंज करा देते हैं तो आप वो उनसे कांटेक्ट करके प्रॉपर्ली बात करके आप वहाँ पे सही कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह मेंशन करते हो, ये सारी डिटेल्स, ओटीपी वगैरह, मोबाइल की, मेल की ओटीपी आप लेते हो, फिर ये रेसिडेंट का, परमानेंट का आप ये करते हो। देन आप नेक्स्ट कर देते हो। जैसे आप नेक्स्ट करते हो आपको फिर वहाँ पे अटैचमेंट लगानी होती है, अटैचमेंट में ही आधार पैन मेनली आपको वहाँ पे लगाना होगा। देन आपका आता है फॉर्म, ये जो चेकलिस्ट है, तो ये चेकलिस्ट में आप देख सकते हो फोटो, आधार जो अटेस्ट सीएस करेंगे, सेल्फ होना चाहिए डायरेक्टर का, आईडी कार्ड, वोटर की, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी डिटेल्स जो भी हमने फॉर्म्स में देखी वो सारी डिटेल्स हैं कि ऑक्यूपेशन टाइप, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन। और जो फॉर्म पे आपकी डीएससी लगती है वो 2 डीएससी लगती है, एक डायरेक्टर्स की जिसका आप दिन अलॉट करवा रहे हो, सेकंड जिसके बिहाफ पे कर रहे हो। तो कंपनी के बिहाफ पे हम डायरेक्टर्स को दिन अलॉट कराते हैं, तो किसी कंपनी का एक जो डायरेक्टर होता है वो अलॉट करता है, मतलब की डीएससी अपनी अथॉरिटी लेता है एंड एक दूसरे डायरेक्टर को डी नंबर इशू कराता है। तो इसके लिए आपको डीओडीएससी की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो फॉर्म में जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो फॉर्म सबमिट करोगे तो पेंडिंग फॉर एक्शन में जाता है। फिर पेंडिंग फॉर एक्शन में आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होता है। जैसे आप डाउनलोड करते हो देन आपको अपने सिस्टम में डीएससी इंसर्ट करनी होगी, डीएससी रजिस्टर होनी चाहिए।
एंड इंसर्ट करते हो डीएससी, देन आपको फॉर्म अपलोड करना होता है जाके पेंडिंग फॉर एक्शन में, एंड देन आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद फॉर्म आपका अंडर प्रोसेस में आता है एंड फॉर्म आपका अप्रूव होता है, तो वो अप्रूव में शो कर जाता है और आपको उसको चालान डाउनलोड करनी है, तो चालान से अपना जो भी फॉर्म आपने पे करा है पेमेंट वो कर सकते हो। अब बात करते हैं डिन नंबर जो अलॉट होता है वो 8 डिजिट का अलॉट होता है एमसीए के थ्रू, और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो किसी से मैच नहीं करता है। इन केस आपके पास 2 डिन नंबर आ जाते हैं तो आपको एक सरेंडर करना पड़ता है फॉर्म DIR 5 में, वो आप फाइल करते हो DIR 5 एमसीए पे, अगर आपके पास 2 नंबर आ जाते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और आपको पेनल्टी वगैरह भी पे करनी पड़ सकती है। सो एडवाइस यही होगी कि आपके पास डबल डिन नंबर तो आप एक डिन नंबर को सरेंडर कर सकते हो। एंड अगर आप डीएससी आपको बनानी है तो डीएससी में 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक पैन, आधार कार्ड, फोटो, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 2 इन्फॉर्मेशन लगती है। नंबर आपका लिंक होना चाहिए आधार से। एंड वेरिफिकेशन के लिए सिंपली 3 प्रोसेस होता है, आपको मोबाइल की, ईमेल की एंड वीडियो आपको एक बनानी पड़ती है अपने फोन से। उसके लिए आपको एंड्रॉइड यूज करना होता है, आईफोन पे नहीं बनती है। कभी कभार आईफोन यूज करते हैं तो वीडियो नहीं बनती, तो आपको हमेशा एंड्रॉइड फोन में अपनी वीडियो बनानी, कोड बोलना, आप सबमिट करते हो, आपकी डीएससी डाउनलोड हो जाती है, इस टोकन पे आ जाती है। इस टोकन से फिर आप डीएससी को यूज करते हो। तो अगर आप ऑफिस में देखोगे तो आपको डीएससी इसी टोकन में मिलेगी, ज्यादातर इसी टोकन में होती है। फिर आप कीरिंग वगैरह अटैच करके पासवर्ड वगैरह इसमें अपना मेंटेन कर लेते हो। तो ये आपका हो गया DIR 3 का फॉर्म। अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे, फिर से हम आएंगे कंपनी फाइलिंग में जनरेटेड फॉर्म्स में, देन हम देखेंगे DIR 6 से चेंज का फॉर्म होता है। चेंज का फॉर्म अगर आपको कोई चीजें चेंज करनी है, अगर आपने जैसे करा था बट आपने आधार चेंज करा लिया, तो अब आपको चेंज करना है। सो आप इसमें चेंज में आओगे, अपना डिन नंबर डालोगे, टाइप ऑफ चेंज में जो ऑप्शंस में आपको चूज करने हैं कि आपको नेम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, आधार नंबर, फादर्स का नेम है कि वोटर आइडेंटिटी का कार्ड है, तो जो भी चीज करना आपको, सिर्फ इसमें जो भी चेंज करना होता है सिर्फ आप उसकी डिटेल्स भरते हो। इसमें भी आपकी 2 डीएससी लगती है, एक सीएस की डीएससी लगती है और एक जो भी डायरेक्टर जो अपना डिटेल्स चेंज करा रहा है उसकी डीएससी लगती है। तो इसकी फीस होती है वो 0 होती है, इसमें कोई फीस तो नहीं लगती है, बट हाँ प्रोफेशनल फीस लगती है, बट हाँ गवर्नमेंट जो एमसीए की फीस होती है वो उसमें निल होती है, बट आपको सबमिट करना होता है। एंड ये भी आपका अप्रूव विद इन 1 डेज हो जाता है, ज्यादा टाइम टेकन नहीं होता है इन सारे फॉर्म्स में। फिर हम कंपनी फाइलिंग में आएंगे, जनरेटेड फॉर्म्स में आएंगे, फिर हम आते हैं DIR 12 अपॉइंटमेंट का फॉर्म होता है। एंड इसमें आपको आपका ओपन हो जाए फॉर्म, एक मिनट, देन देखो मैं यहाँ पे आपको सिन नंबर फिल करना होता है। सिन नंबर आप फिल करते हो तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, तो आपको नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड, आप कितने लोग के लिए फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन आपको पर्पस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म में आपको चूज करना है ऑप्शंस में कि आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, सजेशन कर रहे हो, चेंज इन रेजिग्नेशन कर रहे हो, या अपॉइंटमेंट कर रहे हो ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, या फिर आप लिक्विडेटर की वजह से कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे सब करना चूज करोगे तो डिन नंबर को फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप यहाँ फिल करोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपको डेजिग्नेशन चूज करनी है, किस डेजिग्नेशन में आप अपॉइंट कर रहे हो। देन जिस डिटेल में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे आपको 0 करना है। अपॉइंटमेंट करते हो तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि वो डायरेक्टर और भी किस कंपनीज में डायरेक्टर है जिसमें, तो वो आपको वहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होती है कि हाँ 2 कंपनी में है या 3 कंपनी में, 4 कंपनी, वो मेंशन करोगे, उनका नेम वगैरह, शेयर होल्डिंग वगैरह सारा मेंशन करते हो। फिर आप नेक्स्ट करते हो, फिर आप वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो। देन आपको डीएससी लगानी होती है डायरेक्टर की, एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है कंपनी का, एंड सीएस की डीएससी भी इन रिक्वायर्ड केसेस, ऑल केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये होता है आपका दिया है 12 का फॉर्म। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है, आपको रेजोल्यूशन पास करने के विद इन 30 डेज इसको फिल करना होता है एमसीए पे। देन आपका आ जाता है, फिर से वही हम आएंगे DIR 3 केवाईसी वेब। ये फॉर्म्स जो है ना अभी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले 2 फॉर्म्स थे, DIR 3 केवाईसी और DIR 3 केवाईसी वेब, और इसकी जो ड्यू डेट होती थी पहले वो 30 सितंबर होती थी, बट अब जो उसकी है वो 30 जून हो गई है। तो ये जो फॉर्म चेंज हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, आपको अपडेट करना है मेल आईडी या मोबाइल नंबर, या आपको एड्रेस अपडेट करना है, तो आप यहाँ सब कर सकते हो। आप फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मेल की ओटीपी तो कंफर्म आती ही है, तो ये सब आप डिटेल्स मेंशन करोगे, फिल करोगे, नेक्स्ट करोगे, फिर डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, फिर वही डीएससी वगैरह आपको फिक्स करनी होगी। सिंपल DIR केवाईसी का फॉर्म भी होता है। देन आएंगे, फिर इसमें हम आते हैं फिर DIR 11 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। इसमें अगर कोई डायरेक्टर रिजाइन करता है तो ये फॉर्म फाइल करता है। इसकी डिटेल्स के लिए डायरेक्टर्स को डेट मेंशन करनी होती है, किस डेट से वो इफेक्ट से मतलब रिजाइन कर रहा है, और डिन नंबर, अपना नेम क्या है कंपनी का वो आप डालोगे, सिन नंबर आएगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी सेलेक्ट करोगे, डेट किस डेट में आप कर रहे हो, किस डेट से इफेक्टिव हो रहा है, एंड रीजन क्या है, एंड कंपनी को इंटीमेट करा था कि नहीं करा था, वही डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। फिर DIR 11 में जो डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है वो अपनी डीएससी लगा के रिजाइन कर देता है। देन फिर हम आएंगे कंपनी फाइलिंग में, डिलीटेड फॉर्म्स में। फिर आएंगे हम DIR 5 सरेंडर ऑफ डिन, जो मैंने बताया कि अगर आपको डबल डिन आपको गलती से कहीं मिल जा रहा है, कहीं आपने मिल गया, लॉट हो गया, ऐसे तो होता नहीं है, तो फिर आपको एक डिन अपना सरेंडर करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे आके इस फॉर्म पे जाके आप सरेंडर कर सकते हो डिन।
एंड देन आपको सरेंडर कर देना चाहिए, कभी भी डबल डेन आपको नहीं रखना चाहिए। फिर आप डे 5 में सबमिट करके आप सरेंडर कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। कंपनी फाइलिंग में आएंगे। अब फिर देखते हैं डायरेक्टेड फॉर्म्स में, तो हमारे जो भी सारे फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स तो मैंने हो गए हैं आज के। तो अब एक जो हम कल एमसीए को एक बार चेक कर रहे थे, बट हम साइट की वजह से नहीं ओपन कर पाए थे पूरा, तो वो एक बार देख लेते और एक बार हम देख लेते कि हाँ किस कंपनी में डायरेक्टर है। तो यहाँ पे हम डे नंबर मेंशन करेंगे डायरेक्टर का, रेस्पेक्टिव डायरेक्टर जिनका हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम डे नंबर मेंशन करते हैं, फिर वही सबमिट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम आ जाएगा, फिर हम क्लिक करेंगे, फिर मुझे डिटेल ओपन होके आ चुकी है। तो यहाँ पे डेट नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, फिर कंपनी का जो सिन नंबर है वो आ जाएगा, कंपनी का नेम, कंपनी का स्टेटस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, ओरिजिनल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ करंट डेजिग्नेशन है, और अगर सजेशन कर देते हैं तो वो डेट भी आ जाती है। यहाँ पे जो एंट्रीज होती है 10 एक पे होती है, आपको अगर उससे ज्यादा कंपनी में डायरेक्ट आपको नेक्स्ट करना होता है, आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट नहीं करते कुछ लोग आगे ही जो फर्स्ट में लिख गया कि हाँ उतने ही हमने इतने ही कंपनी में उनका इंटरेस्ट है, बट हाँ नेक्स्ट करके हमें देख सकता है। अगर एलएलपी में होते हैं तो नीचे जो लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स एलएलपी है उस कॉलम पे अगर एलएलपी में डायरेक्टर होता है तो यहाँ पे वो एलएलपी का डिटेल शो हो जाता। बट ये सिर्फ अभी कंपनी में डायरेक्टर, तो सिर्फ इनका कंपनी का शो हो रहा है। अगर कभी आपको देखना है कि हाँ उनका कैटेगरी क्या है, उनकी सजेशन क्या है, तो विदाउट मास्टर डाटा ओपन करें आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन भी आप इसको डाउनलोड करके डायरेक्टर को शेयर भी कर सकते हो फॉर रेफरेंस के लिए। यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हो कि हाँ कितने एलएलपी कितने कंपनी में डायरेक्टर है, रेस्पेक्टिव डायरेक्टर। सो अब हम देख लेते हैं एक बार कि एमसीए का जो भी पेज है उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ये एलएलपी के फॉर्म्स हैं, जैसे एलएलपी का हम करेंगे उस दिन एलएलपी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एफओ सर्विसेज में इंक्वायर्ड स्टेटस हमने देख लिया है। फिर आता है ये पेमेंट का, इंक्वायरी फीस का, फिर चेक करना कंपनी एलएलपी का नेम है, एनुअल फाइलिंग स्टेटस देखना। तो ये सब होता है। डीएससी सर्विसेज में मेनली एसोसिएट डीएससी का वर्क होता है, वो हमने देख लिया है। कंपनी फाइलिंग में सारे फॉर्म्स हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एंड चेंजेस सर्विसेज में रन है, स्पाइस प्लस आईएनसी 4 है, MR1 आईएनसी 22 है, आईएनसी 27, DIR 10 वगैरह है। फिर चार्ज के फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर सर्विसेज में आ रहा है, एनसी 28 का है, सीआर का है, जीएनएल है, एमजीटी है, पास है, कंप्लेंट है। फिर कंप्लायंस सर्विसेज में आप देख सकते हो डीटी वगैरह के फॉर्म है, एमजीटी 14, आईसी 20, एमएससी के फॉर्म में डोमेन कंपनी के, एमएसएमई का है, पास 3 है। फिर अप्रूवल वाले में फॉर्म पे आईएनसी 23 है एंड आईएनसी 18 है, अगर सेक्शन 8 का है, एडीटी 2 है, आरडी है, एनसी 24 नेम चेंज का फॉर्म है। ये सारे फॉर्म्स आ जाते हैं जो आपको एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स आ गए, ये सारे एओसी 4 वगैरह। फॉरेन कंपनी के फॉर्म डीपीटी 3 है, निधि कंपनी के फॉर्म्स आ गए हैं। फिर कंपनी के 1956 के फॉर्म्स आ गए। फिर आपको कंप्लेन करते हो, ट्रैक करना, कंप्लेन क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सर्विसेज हैं, यहाँ पे फी की जो पेमेंट वगैरह की सर्विसेज आ जाती हैं। फिर आईपीएफ रिलेटेड मैटर्स वगैरह है। सो ये आपका एमसीए का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक है। आप देख सकते हो कि एमसीए में क्या क्या डाटा है, आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको सर्च आउट करोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब माई एप्लीकेशन में तो हमने कल उसकी बात कर ही ली थी, जो माई एप्लीकेशन का था तो हमने कल देखा था। ये होम पेज होता है। होम पेज में आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यू नोटिसेस, सर्कुलर्स एंड रिपोर्ट्स एंड तो अगर आप जिससे ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में एक बार पहले एमसी को चेक कर लो कि हाँ कुछ सर्वर्स वगैरह इशू तो नहीं हुए हैं, या फिर ये एमसीए सर्विसेज है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डाटा एंड रिपोर्ट्स है, हेल्प कोई है। और अगर कांटेक्ट करना है एमसीए को, उसका जो हेल्पलाइन नंबर है तो आपसे कांटेक्ट से क्लिक करके आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके बात कर सकते हो। मेनली बहुत मुश्किल से कॉल लगती है एमसीए को, एंड जैसे आप कंप्लेन रेज कर रहे हो तो उनको एक बार कॉल भी करना पड़ता है कि हाँ मैंने कंप्लेन रेज करी है, तो आप इस कंप्लेन का रेजोल्यूशन कब तक आ जाएगा, सब पूछने के लिए। तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर तो एमसीए का होना चाहिए, तो यहाँ से एमसीए का कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो। और ये होम पेज होता है, इसमें सारी डिटेल्स होती है, यहीं से हम जाते हैं माई एप्लीकेशन में, यहीं से एमसीए सर्विसेज में। ये होम पेज है हमारा। एंड आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाले हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि हाँ उनको कैसे वर्क करना